उत्तराखंड कांग्रेस में देवेंद्र यादव ने कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ाई है। उनके अनुसार मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस में हरीश या प्रीतम गुट है। गुटबाजी को बढ़ावा देने का काम देवेंद्र यादव ने किया है। गणेश गोंदियाल से इस्तीफा लिया तो फिर इस्तीफा देवेंद्र यादव से क्यों नहीं लिया? ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द हैं हरीश धामी के। सोचिए मौजूदा वक्त में कांग्रेस किन हालातों से जूझ रही है। और ये सिर्फ हरीश धामी के शब्द या नाराजगी ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई नाम हैं जो दल को दलदल बना सकते हैं। तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे और चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान मौजूद होंगे। सुनीता बौड़ाई जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश प्रवक्ता हैं आप भाजपा की। पहली बार सुनीता जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सुनीता जी अभी जुड़ेंगी थोड़ी देर के बाद, माफ कीजिएगा। वासी जैदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं आप। वासी जी, बहुत स्वागत है, पहली बार आप भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजेंद्र बिष्ट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमूमन हमारे साथ जुड़ते रहते हैं राजेंद्र जी, और इस बार भी आपसे जो उम्मीद है वो निष्पक्ष एक परिणाम के तौर पर आपका जो उपयोग है वो जनता के लिए होने वाला है। तो पूरी चर्चा को ध्यान से सुनिए और इस चर्चा के बाद क्या कुछ आपको लग रहा है वो आप बताइए। सुनीता जी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। सुनीता जी, पहली बार आप जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। चलिए वासी जैदी से शुरुआत करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। वासी जी, क्या हालात चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर? पहले आपका प्रदेश प्रवक्ता, पहले आपका प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पाता, नेता प्रतिपक्ष तय नहीं होता, जब तय होता है तो भूचाल आ जाता है। इतनी क्या समस्या है? इतनी क्यों एकजुटता नहीं है? देखिए पूजा जी, आपका धन्यवाद। ये आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है और कई तरह के लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। जहां तक नेता प्रतिपक्ष या फिर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, एक समय सीमा, एक नियम होता है, एक प्रोसेसिंग होती है, उसके तहत उनका चयन हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसमें लंबे समय लग गया तो कोई गुटबाजी थी। और जहां तक कुछ लोगों की नाराजगी है, जैसे कि आपने अपने अभी बयान में अपने आपने शुरुआत में कहा, तो कुछ लोग की बयान की जाहिर है कि कुछ नाराजगी मनमुटाव होते हैं, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा दल है और एक बड़ी विचारधारा है। और मैं आपको निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि हमारे पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है कांग्रेस में कि एक बड़ा, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे विधायक नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ 2-3 विधायक अभी ऐसे हैं जो कि आज कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, मैं आपसे बताऊं। लेकिन जैदी साहब, ऐसी भी क्या नाराजगी की खुले मन से धामी जी कह रहे हैं कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए भी सीट छोड़ने को तैयार हूं। एक बार हरीश रावत के लिए छोड़ी थी, अब पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ दूंगा। और जिस पार्टी में सम्मान नहीं उस पार्टी में रहकर क्या होगा? सम्मान क्या वाकई विधायकों का चला गया है क्या? पूजा जी, 2014 में हरीश धामी जी ने हरीश रावत जी के लिए सीट छोड़ी थी और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं उन्हें देखकर चला आ रहा हूं। हरीश धामी जी पार्टी के एक ऊर्जावान विधायक हैं, एक जो कि एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के तौर पर भी ऊर्जावान में कहीं अति ऊर्जावान संक्षिप्त तो नहीं है? नाराजगी होती है जब किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और उसकी जिम्मेदारी की लाइन में काफी 2-3 लोग और भी होते हैं, तो कुछ नाराजगी जरूर होती है, कुछ मनमुटाव होता है। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कांग्रेस इस मनमुटाव को अपने घर में सुलझा लेगी और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस कहां जैदी साहब घर का मामला रह गया? सुनीता जी की पार्टी की तरफ से तो खुला निमंत्रण आ रहा है कि जो आना चाहता है बाहें खुली हैं, आ जाए। सुनीता जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा एक विचारधारा पर चलने वाला संगठन है। और जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो इन लोगों को मुझे लगता है कि इनके स्वार्थ जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, विचारधारा से ऊपर हो जाते हैं, और यही एक अंतर कलह का इनका मेन रीजन भी है। अब जहां तक इनके धामी जी के ऑफर की बात है, देखिए हमारी तरफ से तो स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि हमारा कुनबा और ज्यादा बढ़े और हर जनपद में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है उसी रिस्पांस को आगे ले जाते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करे। लेकिन जहां तक हम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की बात करते हैं, चारों ओर उनके लिए
सीट्स के ऑफर हैं, वो चाहे हमारे अपने विधायक हैं और चाहे निर्दलीय है या फिर कांग्रेस की जैसे बात हो रही है उस प्रकार से है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है कांग्रेस संगठन की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस संगठन में मुझे लगता है कि जनता की ये कोई परवाह नहीं करते, जबकि इनको अच्छे से बता दिया गया है कि जनता जनार्दन ही सब कुछ है और ये पद जो है, ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये हमारी जनता के लिए ही है। और आप इस तरीके की अंतरकलह और एक कमजोर संगठन का जो इन्होंने प्रदर्शन यहाँ पे दिया है, वो हमेशा इनके स्वार्थों के आड़े आता है और स्वार्थों के आगे जो है साहब आपका वो जदी साहब। देखिए सुनीता जी, आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, पहले आप कांग्रेस की आपको परवाह है, मैं आपका सम्मान करता हूं इस बात के लिए, लेकिन अपने अंतरकलह को देखिए। आप आपके प्रदेश अध्यक्ष पर कई बार ये चीज तो मैं भी थोड़ा सा समझना चाहूंगी और मेरे माध्यम से जनता भी समझना चाहेगी। देखिए, जब हम कांग्रेस की कार्यशैली पर नजर डालते हैं पहाड़ के अंदर, तो कार्यशैली हमेशा से ऐसी रही है कि कुमाऊं और गढ़वाल का जो सीक्वेंस है, जो समीकरण है, उसको बैलेंस किया गया है। लेकिन इस बार वैसा देखने को नहीं मिला, इस बार वैसा देखने को नहीं मिला। क्यों? आपका सवाल मुझसे है पूजा जी? बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ही है जदी साहब। देखिए पूजा जी, मैं एक उत्तराखंड को जानता हूं, जो एक पूरा उत्तराखंड है। हम उसे गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसार में, मैदान में, पहाड़ में, ठाकुर में, ब्राह्मण में अगर बांटेंगे तो ये जो विस्तार है लगातार होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम एक उत्तराखंड की बात करते हैं जो उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक है, तो फिर उसमें कोई इस तरह का क्षेत्रवाद मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। गढ़वाल की बात करें, कुमाऊं की बात करें, जौनसार की बात करें या मैदान की बात करें, हमेशा कांग्रेस ने सभी सम्मानित लोगों का, सभी सम्मानित विधायकों का, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान किया है। गढ़वाल से बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं कांग्रेस के अंदर भी कई विधायकों ने, और कई मंत्रियों ने, कई मुख्यमंत्री भी गढ़वाल से निकले। तो ऐसा नहीं कि हम कोई कांग्रेस किसी एक क्षेत्र की अनदेखी करता है। हाँ, कुछ समीकरण जैसे आपने कहा कि हो सकते हैं, कुछ लोगों का मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि जैसे होता है जब कुछ हम किसी एक पद की लाइन में होते हैं और हमें कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तो कुछ आपसी मनमुटाव होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और अपने परिवार के हम सभी सदस्यों को मना लेंगे। ठीक है। प्रीतम सिंह डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं जदी साहब इस समय, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो नहीं पा रहा है क्योंकि प्रीतम सिंह तो खुद ही नाराज है। प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में आज एक आपदा आई है, एक छोटी सी दुर्घटना हुई है और परिवार के 3-4 सदस्यों की वहां पर मृत्यु हुई है। इसी वजह से प्रीतम सिंह यहाँ पर नहीं पहुंच सके हैं हमारे कार्यक्रम में, करण मेहरा जी के। लेकिन काफी सारे विधायक, 1-2 विधायक और भी नहीं आ पाए हैं, कुछ क्षेत्रीय उनके कुछ समस्याएं थी, वहां पर नहीं आ पाए। लेकिन एक बड़ा जो 19 हमारे विधायक है, उसमें से एक बड़ा तबका यहाँ पर आया है और सब लोग साथ हैं, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का एक परिवार है। विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और जनता की आवाज बनने का काम करेंगे। संगीता जी, आपको क्या लगता है, इत्तेफाक है या फिर नाराजगी है? देखिए जी सुनीता जी, क्या लगता है आपको, इत्तेफाक है या फिर नाराजगी है? देखिए, मैं तो इसको ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी में क्या कब चल जाए किसी को कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ये लोग जो है एक अलग ही परिपाटी पे चल पड़े हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की जो बातें होती हैं, एक ठीक है, हर पार्टी में एक पोर्टल होता है जिसमें हमने अपनी बात रखने का हमें अधिकार होता है, लेकिन अगर किसी की लगातार अनदेखी की जाए, किसी का लगातार जो है एक राजनीतिक शोषण, में इसको ज्यादा कहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लोग जो है किसी भी पार्टी में है, वो जिस जगह पे जाना चाहते हैं उन्हें वो प्रॉपर जब व्यवस्था नहीं दी जाती है तो उनका एक नाराजगी का जो रवैया होता है वो सामने आता है। लेकिन फिर भी अगर उनको अपनी व्यवस्था पे बहुत ज्यादा डाउट हो और इवन जो उनके सेंट्रल गवर्निंग जो नेतृत्व है या जो भी शीर्ष संगठन इनका है, अगर वहां पे भी इनको डाउट है, तो मुझे लगता है कि देखिए आपको एक अच्छी विचारधारा की पार्टी से जुड़ने का समय आ गया है। और प्रीतम जी की भी बात करूं, लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ भी लगातार उनका जुड़ाव है और बहुत अच्छे नेता भी हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी का काउंटर दे रहे थे, यहाँ पर आपको पार्टी की सदस्यता ऑफर कर रही है सुनीता जी? नहीं, सुनीता जी को प्रीतम सिंह जी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है।
मैं इस बात का सुनीता जी का साधुवाद नहीं, करता हूं कि मैं इस कांग्रेस बात के पर नेताओं कायल हो गई भाई इनकी। ये आप जो है पार्टी का काउंटर कर रहे हैं और वो आपको सामने से सदस्यता ऑफर कर रही है कि आपको जरूरत है कि एक ढंग की पार्टी के साथ जुड़ जाइए, और इशारा बहुत समझदार है आप, आपके लिए इशारा पर्याप्त है। नहीं, सुनीता जी का मैं साधुवाद करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं की उन्हें चिंता है, प्रीतम सिंह की और सभी नेताओं की चिंता है। देखिए, भाजपा एक जो जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन लोकतांत्रिक की इन्होंने बात कही, मैं इनसे जवाब चाहता हूं कि अगर हमने जो कि क्षेत्रवाद की बात चल रही है या किसी एक विधायक को जो जिम्मेदारी मिल रही थी नहीं मिल पाई, किसी और को मिल गई, तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां से चरमरा गई? मुझे जरा थोड़ा सा समझा देंगे सुनीता जी, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। बता रहे हैं ना, देखिए आपका जो आपके नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं ये तो आप लोग बता रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो खुले मन से स्वागत कर रहे हैं प्रभाव पड़ कि रहा है, अगर आपको वहाँ विचारधारा समझ लोकतांत्रिक नहीं आ रही व्यवस्था है पे तो क्या प्रभाव आप पड़ एक रहा है? अच्छी पार्टी से जुड़िए। अच्छा ठीक है जैदी साहब, नहीं, देखिए धामी जी को जोड़ के, हरीश धामी को जोड़ के 10 ऐसे विधायक हैं जिनके मैं नाम भी आपको गिना सकती हूँ। विक्रम नेगी हो गए, मदन बिष्ट हो गए, और भी तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में लगातार बने हुए हैं। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी हैं, रवि बहादुर हैं, खुशहाल सिंह हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके जिनके नाम मौजूद हैं। 10 लोगों के नाम हैं लगभग। आपकी तरफ से क्या गारंटी है? आज आप टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, जनता आपको सुनेगी, जनता आपको सुन रही है, क्या गारंटी है कि इनमें से कितने टिकेंगे, कितने जाएंगे? क्योंकि पहले भी मैं ये गारंटी ले चुकी हूं और वो टिके नहीं। यशपाल आर्या के समय में जो डिबेट हुई थी उसमें टिके नहीं वो। बीजेपी की तरफ से मैं लगातार पूछती रही कि आपको क्या लगता है यशपाल आर्या टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, चले गए कांग्रेस में। आपको क्या लगता है कि कितने टिकेंगे, कितने जाएंगे? निश्चित तौर पर पूजा जी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कोई विधायक नहीं जाएगा, कोई विधायक और नहीं जिस जाएगा? पार्टी का ऑफर सुनीता जी कर रही है उस पार्टी में नहीं जाएगा कोई भी विधायक हमारा। मैं सुनीता आपको जी, विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से। रवि बहादुर जी अभी मेरे साथी बैठे थे, रवि बहादुर जी कार्यक्रम में शामिल हैं। विक्रम नेगी जी नहीं आ पाए हैं, राजेंद्र भंडारी जी नहीं आ पाए हैं, कुछ व्यवस्था के चलते नेगी जी प्रीतम तो सिंह कह जी रहे का हैं, आना नेगी था। जी तो कह रहे हैं गढ़वाल से अचानक किसी का जी प्रतिनिधित्व नहीं लिया, गढ़वाल से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं लिया, गढ़वाल से प्रतिनिधित्व लेना चाहिए था। हर बार का सीक्वेंस ऐसा ही रहता है कि एक गढ़वाल और एक कुमाऊं, इस बार क्यों नहीं फॉलो किया? जैदी साहब जी जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, गढ़वाल का प्रतिनिधित्व है, गढ़वाल से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है सूरवीर। देखिए सोचने में और सुनने में तो ये शब्द बड़े अच्छे लग रहे हैं जैदी साहब, लेकिन अंदर अंदर आप भी जानते हैं कि ये जो केमिकल लोचा है ये इसी समीकरण ने बनाया है। वो कर्णप्रयाग से ताल्लुक रखते हैं। गढ़वाल से, हमारे गढ़वाल क्षेत्र से हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ऐसा नहीं कि गढ़वाल की कोई अनदेखी कांग्रेस कर रही है। जितने भी ज्यादातर प्रकोष्ठ हैं उसके अध्यक्ष मैं आपको बताऊं तो गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं। NSUI के, महिला कांग्रेस के और इसके अलावा किसान कांग्रेस के, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, ये सब लोग जो इनके अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है, वो गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही गणेश गोदियाल जी गढ़वाल से हमारे अध्यक्ष थे, और नेता प्रतिपक्ष जो थे हमारे प्रीतम सिंह जी, वो भी गढ़वाल से आते हैं। जौनसा क्षेत्र है लेकिन गढ़वाल मंडल के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अनदेखी करती है। कांग्रेस ने गढ़वाल के कई बड़े नेताओं ने गढ़वाल से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है और बड़े स्तर पर किया है, केंद्र स्तर तक किया है। ठीक है सुनीता जी, सबका प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन फिर भी इनके जो लोग हैं वो नाराज हैं, बताइए। जी देखिए, ऐसा है जैदी भाई साहब जो भी आंकलन कर रहे हैं वो ऐसी एक पोजीशन में है कि इससे आगे वो बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। तो मैं ये कहूंगी कि देखिए हमारी मतलब आप कह रहे हैं काउंटर करने के लिए बैठाया गया है तो काउंटर तो करना पड़ेगा। जी देखिए, हम एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं और हम ही क्या, पूरे उत्तराखंड की जनता एक मजबूत विपक्ष को देखना चाह रही है। लेकिन आए दिन आपके जिस प्रकार से अंतर्कलह सामने आती है, जो झगड़े सामने आते हैं, अभी आपने, पहले तो आप आपस में ही भिड़ते रहते थे, अभी आपने देवेंद्र यादव जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आप देखिए ना कि कौन आपकी तरफ से पैरवी करेंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल के जो आपके कांग्रेस के जो नेता है, जो प्रभारी बनकर आते हैं, आप
आप उन तक का मजाक यहाँ पे आपने बनाया हुआ है, तो हम यही कह रहे हैं कि देखिए एक समझदारी की जरूरत इस वक्त आपको है, और हर व्यक्ति चाहता है कि जिस भी पार्टी से वो जुड़े वहां एक सम्मान उनको मिले, उनकी विचारधारा को भी सपोर्ट मिले और उनका भी उतना ही ध्यान रखा जाए। और जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि गढ़वाल कुमाऊं हमेशा रहता है, भाई देखिए कांग्रेस पार्टी क्षेत्रवाद की बात करती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की बात करती है, और यही वजह है कि आज ये लोग जो है पिछले 10 साल से कितने सालों से जो है विपक्ष में है, और वहां पे भी अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि इनका आए दिन झगड़े यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब रही बात अभी जो हमारी पार्टी में जिस तरीके से सीट पेशकश की जा रही है कांग्रेस के लोगों से या बाकी दलों से, तो हमारा देखिए सीधा सा यही है कि हमारे पास अपने विधायक इतने ज्यादा हैं जो हमको चाहे हम गढ़वाल की बात करें, कुमाऊं की करें, सभी जगह से सीट ऑफर धामी जी के लिए हो रही है, क्योंकि धामी जी की कार्यकुशलता से हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। उनका रिस्पॉन्स, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, भुवन कापड़े जी से हार गए जी। उसके बावजूद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। नहीं देखिए उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि इतने कम समय में उनको जो मुख्यमंत्री का पदभार मिला, और उसका एक ही रीजन था कि वो पिछले 4.5 साल के जो भी कार्य थे उनको समेटने के चक्कर में अपने क्षेत्र में उतना समय नहीं दे पाए, और कई कारण होते हैं। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है सुनीता जी की जहां से उपचुनाव लड़ेंगे वहां पर किसी और की सीट पर भाई वो उतना समय दे पाएंगे? वो तो उनका क्षेत्र भी नहीं होगा, वहां पर तो वो पहले विधायक रह चुके हैं ना, वो तो उनका क्षेत्र भी नहीं होगा, वहां से कैसे जीत जाएंगे? इसीलिए जो भी शीर्ष नेतृत्व हमारा जो भी सीट तय करेगा वो बिल्कुल सेफ सीट होगी, और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं है, हम तो 100% तभी हमने माननीय धामी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना के भेजा है, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि वो 100% जीतेंगे और पुनः जो है वो सत्ता में अपना जो उनका है वो चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात है बागियों की, जिस तरीके से इनके तौर और तरीके हमको सामने नजर में आते हैं, तो ये एक कमजोर विपक्ष नहीं, आपके यहाँ अभी तो मदन कौशिक को लेकर के बवाल मचा, मदन कौशिक को लेकर के बवाल मचा, फिर मदन कौशिक के नाम को लेकर के अब मंथन भी चल रहा है दिल्ली में, धामी जी दिल्ली में मौजूद भी हैं, उन पर कोई फैसला भी हो सकता है, घर तो कांच के आपके भी हैं। भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर एक, हमने कहा कि हमारे पास एक पोर्टल है, हम लोग अपनी बात रखते हैं, किसी को भी कोई भी गिला शिकवा होता है तो एक पार्टी फॉर्म में उस चीज को रखा जाता है, और उस विषय में जो है हम लोग पूरा विश्लेषण भी करते हैं। तो हमारी अभी डिसिप्लिन कमेटी बनी है और उसमें साफ तरीके से बोला गया है कि जहां पे भी अगर ऐसा, जितने इनडिसिप्लिन्ड वे में मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगे सुनीता जी, ये आपने भी सुना होगा, और उसके उस स्थिति के सामने कांग्रेस की स्थिति कुछ नहीं है। कांग्रेस आज कटघरे में इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि वो हार गई है, अंतरकला के चलते हार गई है, उनके पास वो नंबर्स नहीं है। अगर उनके पास वो नंबर्स होते तो वो गंगा नहा लिए होते, 100 पाप उनके धुल जाते। लेकिन आपकी पार्टी में भी अंतरकला है, लोग मुखर हुए, मुखर होकर के मदन कौशिक के बारे में बोला, उस पर काम कब होगा? हम लगातार बात कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस की स्थिति सुधरनी चाहिए, प्रबल विपक्ष चाहिए सूबे के अंदर। लेकिन बीजेपी का क्या? बीजेपी अपनी स्थिति पर कब मनन करेगी? देखिए बीजेपी लगातार समीक्षाएं कर रही है, और जो भी हमारे पास जो भी समस्याएं लोगों ने भेजी हैं हमने उनका बिंदुवार अध्ययन किया है, और हमारी अभी कल ही डिसिप्लिन कमेटी भी बनी है जो इस पर अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन देखिए आरोप बहुत सारे लगते हैं, और आरोपों के आधार पर अगर सब चीजें होती, उनका विश्लेषण होता है, समीक्षा होती है, और जो जहां पे फॉल्टी पाए जाएंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व उस पर एक्शन लेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए एक बात कहना कि इन्होंने हरा दिया, उन्होंने हरा दिया, जब तक फैक्ट्स सामने नहीं आते हैं तब तक उस चीज पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो आपने देवेंद्र यादव का सवाल पूछा था, जैदी साहब से मैं देवेंद्र यादव को लेकर के जो है बातचीत कर लूं। जैदी साहब, आपका जो है कनेक्शन हमसे टूट गया था, वापस से आप आ गए हैं। देवेंद्र यादव को लेकर के घेर रही है सुनीता जी, और मेरा भी सवाल है, भाई कोई एक नेता नहीं छोड़ा गया, चाहे वो हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, देवेंद्र यादव है, कोई नहीं छोड़ा गया, सब पर आरोप लगे हैं। देवेंद्र यादव की भूमिका को लेकर के आप क्या कहेंगे? आप बहुत कम समय में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी, बहुत ज्यादा समय हो गया।
चलिए वापस आऊंगी मैं यहाँ पर जैदी साहब के पास, तब तक मैं राजेंद्र मिश्र जी का रुख करती हूँ। राजेंद्र जी, पूरी चर्चा आपने सुनी है। देखिए, घर दोनों के ही कांच के हैं और दोनों एक दूसरे पर पत्थर मारने से बाज नहीं आते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मौजूदा परिस्थिति कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर बढ़िया जनाधार था कांग्रेस का, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में अंतरकला और बागियों के चलते वो जनाधार जाता जा रहा है और ये बैलेंस जो क्रिएट नहीं हो पा रहा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मौजूदा, मैं पिछले 10 साल की परिस्थिति की बात करूंगी क्योंकि 10 साल की पहले परिस्थितियां कुछ और थी। नहीं, आप पूजा जी, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ पूरा जो उत्तराखंड की राजनीति की बात करता हूँ। उत्तराखंड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ठाकुर वोट का जो है गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत ज्यादा परसेंटेज है। और जब भी कोई किसी पुराने टाइम समय पे जब भी कोई एमपी बनाए जाते थे तो वो बिल्कुल ज्यादातर जो है ठाकुर जो है जाति से होते थे, जिससे उनको और उनका जीतना भी, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे रहे जो है ठाकुर बैकग्राउंड से रहे। जहां तक हम बात करते हैं गढ़वाल और कुमाऊं के, गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत पहले से ही एक अलग तरह का फर्क है, क्योंकि जो गढ़वाल था वो गढ़वाल जो है राजा की राजा के अंडर में था और कुमाऊं जो है बहुत पहले राजा के उससे निकलकर अपना एक अलग अस्तित्व था। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है सामाजिक और जिससे राजनीतिक पृष्ठभूमि का। जहां तक बात करते हैं कि गढ़वाल जो है हर बार राजनीतिक उस प्रभाव से कम रहा है, कुमाऊं जो है राजनीतिक प्रभाव से ज्यादा रहा है। अगर आप गोविंद वल्लभ पंत से बात करेंगे उस टाइम से जब जो है क्या कहते हैं कुमाऊं से हर बार आगे रहा है। लेकिन जब से उत्तराखंड बना है तो उत्तराखंड में भी ये बात हुई है कि जिसमें जो है सबसे बड़ी जो बात है वो जो है गढ़वाल और कुमाऊं जो है दो अलग अलग एक तरह से जगह लेके चले और एक क्षेत्र लेके चले, और वहां पे हर बार चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन लोगों ने दोनों जगह जो है एक अपने आप को इस तरह से एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करी, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी। लेकिन इस बार जो है बड़ी अजीब सी बात हुई है कि कांग्रेस ने, जब ये हार इनकी हुई है और इस समय में, तो कांग्रेस ने जो है काफी दिन इसमें मंथन करते रहे। और अगर आप इस सारी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि में एक ही व्यक्ति है, वो है हरीश रावत। मैं आपसे आज बहुत साफ कहना चाहता हूं कि हरीश रावत जी का जो राजनीतिक कद है बहुत बड़ा है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने नीचे बहुत कम लोगों को पनपने दिया, एक लिमिट तक पनपने दिया, लेकिन अपने बराबर खड़ा नहीं किया। आप चाहे पंजाब की बात करें, पंजाब में प्रभारी रहे, पंजाब में प्रॉब्लम रही, उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड में वो सीएम बनना चाहते थे, सीएम के चेहरे के लिए वो लड़ रहे थे, और उसके बाद इन सब चीजों को होने के बावजूद देवेंद्र यादव ने जो है, जब तक ये बात देवेंद्र यादव प्रभारी रहे, प्रीतम सिंह के साथ खड़े थे, प्रीतम सिंह के साथ लेके चले। लेकिन अचानक जब हरीश रावत जी ने गणेश गोदियाल का नाम आगे किया तो वो सारी बात वहां से जो है क्या कहते हैं एक तरह से समीकरण बदल गई। और ये करते करते आप ये देखेंगे आज भी अगर जब चुनाव के रिजल्ट यानी कि ये समझा जाए राजेंद्र जी, जिस तरीके के आप बातें कह रहे हैं उस पर क्या ये माना जाए कि मौजूदा स्थिति कांग्रेस की जिस तरीके की भी है उसके पीछे भूमिका अहम हरीश रावत की है? मुझे लगता है, मुझे 100% उनकी भूमिका है। और जहां तक अगर आप ये देखें कि हरीश रावत जी और कहीं ना कहीं जो है प्रीतम सिंह गुट को आगे नहीं बढ़ना चाहते, और इसलिए से उन्होंने कुछ नाम आगे करे, जिसकी वजह से सारा जो है इम्बैलेंस हुआ है। और आप ये देखिए इनका हरीश धामी एक समय पे हरीश रावत के खास आदमी होते थे, आज बिल्कुल उनका जो है क्या उनके अपोजिशन में खड़े। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हरीश धामी को भी उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। आप रणजीत सिंह रावत की बात करते हैं, उनके जो है पारिवारिक संबंध भी हैं, उस भूमि से आते, पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनके अगेंस्ट खड़े। तो हर बार यह कैसा हो जाता है कि जो जिन लोगों को उन्होंने राजनीति में लाया उनको आगे बढ़ाए और बाद में उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी और हमें ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस में जो अंतरकलह है ये अभी रुकने वाला नहीं है। अगर प्रीतम सिंह, अगर आप देखें, प्रीतम सिंह आज के नेता नहीं है, प्रीतम सिंह बहुत पुराने नेता हैं। उनके जो फादर थे गुलाब सिंह, वो करीबन 40 साल कांग्रेस में रहे हैं। उनके ऊपर भी जो है बहुत सारी ऐसी बातें चली, एक जो है ओपीएम और जो अफीम वाला केस हुआ था उनमें उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी, उससे भी निकले, उन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। प्रीतम सिंह के ऊपर भी बहुत सारी बातें, उन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। बहुत स्पष्ट नेता है, बहुत सीधे नेता है, बहुत कर्मठ नेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है किनारा किया गया। इंदिरा हृदय जैदी साहब से मैं देवेंद्र यादव की भूमिका पर जो है जवाब ले लेती हूँ। जैदी साहब, समय बहुत कम है, एकदम हम अंत पर हैं, तो देवेंद्र यादव की भूमिका को लेकर के मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि सुनीता जी लगातार देवेंद्र यादव पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं हरीश धामी ने, उसका जिक्र वो कर रही हैं। क्या आरोप लगाए हैं इन्होंने सुनीता जी ने? आरोप मैंने भी इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि जो भी खेल हुआ है सूबे के अंदर, राजेंद्र जी कह रहे हैं हरीश रावत की भूमिका है,
मैं कह रही हूं और तमाम लोग जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि देवेंद्र यादव की भूमिका रही है। देखिए, देवेंद्र यादव जी बहुत सम्मानित है, हमारे प्रभारी हैं उत्तराखंड के, और जितने कम समय में देवेंद्र यादव जी ने कांग्रेस को साथ में मिलकर पहले प्रीतम सिंह जी के साथ और बाद में गणेश गोदियाल जी के साथ में मिलकर जिस तरह से खड़ा करने का काम किया, वो अपने आप में अविश्वसनीय है। पिछले 6-7 महीनों में देवेंद्र यादव जी ने जनता से जुड़कर धरातल पर रहकर मतलब उनको समझ नहीं पाए आपके जो तमाम लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। तो राजेंद्र बिष्ट हमारे साथ में जुड़े हुए थे, सुनीता जी जुड़ी हुई थी, वसीम जैदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तीनों ने अपनी राय साझा करी है, लेकिन राजेंद्र जी की बात से, उनके जो एनालिसिस से चीजें सामने आई, उनका साफ तौर पर कहना है कि हरीश रावत की जो महत्वाकांक्षा है, जो उनका कद है, वो किसी को पनपने नहीं देती, अपने समकक्ष खड़ा नहीं होने देती।